हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल IIT की स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण VVIG के जिस प्रश्न दिखने जा रहे हैं दोस्तों, जो पिछले बार के रेलवे ग्रुप डी के हर एक शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। अगर जो आप इस लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट देखते हैं तो इस बार के भी होने वाला रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में इससे 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लेकर लास्ट जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, एक बात आप लोग को और बता देना चाहते हैं, अगर जो अभी चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, क्योंकि जो है ना दोस्तों, ऐसा कंटेंट लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों। तो आपका एक चैनल बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से संबंधित दोस्तों। तो जूल का नियम जो है ना, जूल का नियम ऐसा नियम है दोस्तों, तो विद्युत धारा के जो है ना उसमें प्रभाव से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट 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 समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व क्या है दोस्तों। तो आयोडीन जो है ना, आयोडीन एक ऐसा तत्व है दोस्तों जो ग्रुप 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील धातु दोस्तों, और सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है क्लोरीन। क्लोरीन ये भी याद रखिएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न डॉट डॉट के अनुपात में पता लगाना है दोस्तों। तो समस्थानिकों को यहाँ पर होगा दोस्तों, क्योंकि जो है ना जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका है जिसमें जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात का पता लगाना इसका प्रमुख कार्य है। और अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सी ऊर्जा वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। तो वस्तु की ऊंचाई के साथ जो है ना दोस्तों काइनेटिक एनर्जी परिवर्तित करता है, स्थितिज ऊर्जा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। किसी दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्तों। तो दूरदृष्टि व्यक्ति में जो है ना प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। दूर बोले तो रेटिना के पीछे दूर होता है दोस्तों, इसका ठीक है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। तो आवर्त सारणी का आविष्कार जो है ना मेंडलीव ने किया दोस्तों, द्विमित्र मेंडलीव ने किया था आवर्त सारणी का आविष्कार। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों की उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है दोस्तों। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है ना, आधुनिक आवर्त सारणी में ही ये संख्या देखने को मिलता है दोस्तों, बढ़ते क्रम में परिवर्तित किया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट ना होने पर किया गया कार्य शून्य होता है दोस्तों। तो विस्थापन, कोई वस्तु को अगर जो हम कार्य करते हैं वो वस्तु कोई अपना परिवर्तित स्थान से परिवर्तित नहीं होता दोस्तों, तो उससे कहते हैं किया गया कार्य शून्य हो जाता है। तो विस्थापन ना होने के कारण किया गया कार्य शून्य होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है दोस्तों। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट डॉट की स्थिति में संबंध में असंगति है, क्योंकि इसे पहले पीरियड पहले वाले समूह तथा 17वें वाले समूह में रखा जा सकता है। तो हाइड्रोजन जो है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस है, इसे जो है ना, इसे फर्स्ट में रखा गया प्रथम आधुनिक आवर्त सारणी में। इसे जो है ना ग्रुप 17 में भी रख सकते हैं दोस्तों, तो यही यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 17। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डॉट डॉट पर निर्भर नहीं करता दोस्तों। तो ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच जो है ना गुरुत्वाकर्षण बल उसके द्रव्यमान के योग पर कभी डिपेंड नहीं करता दोस्तों, उसके द्रव्यमान के योग पर कभी डिपेंड नहीं करता दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो उसे कहते हैं वेग, वेलोसिटी कहा जाता है दोस्तों। किसी निश्चित वस्तु की बढ़ रही गति की दिशा को पद के रूप में जो है ना वेग कहते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं है दोस्तों। तो रिसिया एक ऐसा पौधा दोस्तों, रिसिया एक ऐसा पौधा जो है ना थैलोपोडा के समूह में
नहीं देखा जाता। थाइलोफाइटा समूह से वर्गीकृत नहीं है। रिसिया। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रित का प्रयोग प्रायः डॉट डॉट को परिवर्तित करने के लिए किया था। तो प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जो है ना, रेसिस्टेंस को परिवर्तित करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा का नियंत्रण का प्रयोग किया था दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो दोस्तों, समान रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है दोस्तों? तो समान रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है ना, अम्ल प्लस क्षार इज इक्वल टू लवण प्लस जल के रूप में लिखा जाता है। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोनन से निर्मित होती है जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है, जिन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं दुमिकाएं कहते हैं दोस्तों उसे। अगला प्रश्न हो जाएगा, मेंडली आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तलिका की जगह मिली थी दोस्तों? तो एसी गैलियम तथा जर्नियम को जो है ना, तलिका के बाद में जो इस जगह मिला था दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो उस जो है ना, गोली से कम इसकी गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों। यदि एक बंदूक की गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो गोली से कम होती है दोस्तों बंदूक की गतिज ऊर्जा। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, दाब क्या है दोस्तों? तो दाब बराबर होती है उत्क्षेप बटा में क्षेत्रफल एरिया होता है दोस्तों, दाब बराबर। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है दोस्तों। तो कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था निर्भर करती है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो रियर व्यू मिरर में जो है ना, रियल व्यू मिरर में जो है ना, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा अस्थायी ऊतक का एक उदाहरण है दोस्तों? निम्न में से कौन जो है ना, अस्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? तो जाइलम एक ऐसा ऊतक है दोस्तों जो है ना, अस्थायी ऊतक का प्रमुख उदाहरण है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट का मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है। तो बल की मान नगण्य होने पर, बल की मान ना के बराबर होने पर जो है दोस्तों, वस्तु की नियम गति से चलती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जा सकती है। डॉट एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जा सकती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं मूत्राशय की लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर, जो है ना, मूत्राशय को ले जाने का प्रमुख कार्य करती है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहता है? एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो है ना, कार्बन की संयोजकता होती है 4 कुल मिलाकर के। सी 2 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन इधर होती है दोस्तों, उसे कहते हैं संयोजकता 4 होती है कुल मिलाकर। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई है? तो त्वरण की एसआई इकाई है दोस्तों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, HIV या एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसमें से वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया जाता है? तो जेपी नड्डा जो है ना, जेपी नड्डा HIV या एड्स से पीड़ित व्यक्ति के लिए वायरल लोड्स का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जेपी नड्डा। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है दोस्तों? तो रॉकेट लॉन्चिंग जो है ना, न्यूटन की गति का तृतीय नियम से संबंधित दोस्तों, न्यूटन की गति का तृतीय नियम से संबंधित है रॉकेट लॉन्चिंग। अब अगला प्रश्न हो जाएगा,
निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों से बनी होती है? तो नाइक्रोम जो है ना दोस्तों, नाइक्रोम एक ऐसी घटक है जो 4 मिश्र धातुओं से बनी होती है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात आप लोग को और बताना चाहते हैं, अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट जो है ना बार-बार लाते हैं दोस्तों, और ऐसे-ऐसे कंटेंट लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें दोस्तों। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।